हमारे YouTube चैनल CG स्टडी एग्ज़ाम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTT 2026 का सेट नंबर 6 है, जो कि है सामाजिक विज्ञान का। इससे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मुगल साम्राज्य, मुगल राजपूत संबंध, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ, इस टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। व्याख्या है, बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल राजपूत मैत्री नीति का प्रारंभ किस मुगल शासक ने किया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मुगल राजपूत मैत्री नीति का प्रारंभ किस मुगल शासक ने किया? अकबर ने। व्याख्या है, अकबर ने वैवाहिक संबंधों और सम्मानजनक पदों द्वारा राजपूतों का साथ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर ने किस राजपूत शासक की पुत्री से विवाह किया? राणा प्रताप, राजा मानसी, राजा भारमल, जयसिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा भारमल। अकबर ने किस राजपूत शासक की पुत्री से विवाह किया? राजा भारमल। आमेर के राजा भारमल की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन मुगल राजपूत विरोध का प्रतीक था? राजा मानसी, राजा टोडरमल, राणा प्रताप, राजा भारमल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप। निम्न में से कौन मुगल राजपूत विरोध का प्रतीक था? राणा प्रताप। राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर और राणा सांगा, अकबर और राणा प्रताप, जहांगीर और राणा प्रताप, बाबर और राणा प्रताप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर और राणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच। 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। व्याख्या से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सूबा, सरकार, परगना, ग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम। मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल प्रशासन में सूबेदार का क्या कार्य था? राजस्व संग्रह, सैन्य संचालन, सूबे का प्रशासन, न्याय व्यवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूबे का प्रशासन। मुगल प्रशासन में सूबेदार का क्या कार्य था? सूबे का प्रशासन। सूबेदार प्रांत सूबा का प्रमुख होता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर की भूमि राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जाप्ती प्रणाली, इक्ता प्रणाली, जागीदारी प्रणाली या फिर रैयतवारी प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जप्ती प्रणाली। अकबर की भूमि राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जप्ती प्रणाली। टोडरमल द्वारा विकसित जप्ती प्रणाली प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे?
सैन्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था, भूमि राजस्व व्यवस्था, धार्मिक सुधार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि राजस्व व्यवस्था। टोडरमल किस क्षेत्र से संबंधित थे? भूमि राजस्व व्यवस्था से। टोडरमल अकबर के प्रमुख वित्त एवं राजस्व मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुगल काल में प्रचलित प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? हिंदी, फारसी, अरबी, उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी। मुगल काल में प्रचलित प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा। फारसी मुगल दरबार और प्रशासन की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल समाज मुख्यतः किस वर्ग पर आधारित था? व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, सैनिक वर्ग, शिल्पकार वर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषक वर्ग। मुगल समाज मुख्यतः किस वर्ग पर आधारित था? कृषक वर्ग पर। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? सभी नागरिकों पर, केवल किसानों पर, केवल हिंदुओं पर, केवल व्यापारियों पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल हिंदुओं पर। मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? केवल हिंदुओं पर। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? अकबर ने। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत जजिया कर हटाया। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल काल में प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी? चाय, सूती वस्त्र, लोहे के औजार, मसाले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र। मुगल काल में प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी थी? सूती वस्त्र। भारतीय सूती वस्त्रों की विदेशों में भारी मांग थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में विकसित हुई? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में विकसित हुई? अकबर के। अकबर के शासन काल में चित्रकला विकसित हुई। अकबर के समय मुगल चित्रकला को संरक्षण मिला। क्वेश्चन नंबर 17 है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर ने धार्मिक समन्वय हेतु दीन-ए-इलाही चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है, अकबर की नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। सही है। कारण है, उसने सभी धर्मों के विद्वानों से संवाद किया। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अकबर ने इबादत खाना के माध्यम से क्या किया? संवाद बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही युग्म मिलाइए। टोडरमल, टोडरमल का क्या है? भूमि राजस्व। मानसिंह इनका है सैन्य प्रशासन और शाहजहां का स्थापत्य कला। तीनों युग्म सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही हैं। तीनों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
मुगल कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? धार्मिक कट्टरता, सांस्कृतिक समन्वय, केवल फारसी प्रभाव, केवल भारतीय परंपरा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समन्वय। मुगल कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? सांस्कृतिक समन्वय। मुगल संस्कृति भारतीय और फारसी परंपराओं का मिश्रण थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुगल प्रशासन में दीवान का मुख्य कार्य क्या था? सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, धार्मिक कार्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व व्यवस्था। मुगल प्रशासन में दीवान का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व व्यवस्था। व्याख्या है, दीवान राज्य के वित्त एवं राजस्व का प्रमुख अधिकार होता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने प्रारंभ की? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने प्रारंभ की? अकबर। अकबर ने प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था हेतु मनसबदारी प्रथा शुरू की। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे था? कृषि व्यवस्था, सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था। मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे है? सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था से। मनसब सैनिक प्रशासनिक पद और वेतन से संबंधित था। सैनिक प्रशासनिक पद और वेतन से इसका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुगल काल में किसानों से लगान सामान्यतः कितना लिया जाता था? 1/4, 1/3, 1/2, 2/3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3। मुगल काल में किसानों से लगान सामान्यतः कितना लिया जाता था? 1/3 भाग लिया जाता था। सामान्यतः उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुगल काल में जागीर का अर्थ क्या था? स्थायी भूमि, कर मुक्त भूमि, वेतन के बदले दी गई भूमि, धार्मिक भूमि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है? वेतन के बदले दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? जागीर। अधिकारियों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुगल काल में व्यापार के विकास का प्रमुख कारण क्या था? आंतरिक शांति, सड़क एवं सराय व्यवस्था, सुरक्षित व्यापार मार्ग, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मुगल काल में व्यापार के विकास का प्रमुख कारण क्या था? आंतरिक शांति, सड़क एवं सराय व्यवस्था, सुरक्षित व्यापार। ये सभी व्यापार के विकास के प्रमुख कारण थे। बेहतर प्रशासन व सुरक्षा से व्यापार फला फूला। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? पूर्ण स्वतंत्र, अत्यंत दयनीय, सीमित अधिकारों वाली, पुरुषों के समान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमित अधिकारों वाली। मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सीमित अधिकारों वाली। स्त्रियों को कुछ अधिकार थे पर समानता नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है, मुगल काल में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सही है। कारण है, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भूमि राजस्व पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही युग्म मिलाइए। दीवान, इसका क्या है? वित्त। सूबेदार का प्रांतीय प्रशासन और काजी का न्याय व्यवस्था।
1, 2, 3 तीनों युग्म सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति किसमें मानी जाती है? लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल। मुगल कालीन स्थापत्य कला की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति किसमें मानी जाती है? ताजमहल। ताजमहल मुगल स्थापत्य की सर्वोच्च कृति मानी जाती है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।